हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एमसीक्यू है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। और आपके जो फार्मासिस्ट एग्जिट एग्जाम भी होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड इज ए डायरेटिक एंड कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर मेडिकेशन दैट ट्रीट ए नंबर ऑफ इलनेस। ओके, तो ऑप्शन में है कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, एनहाइड्रस इनहिबिटर मेडिकेशन दैट ट्रीट ए नंबर ऑफ इलनेस। और कौन कौन सी बीमारी को ये यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए? एसिटाजोलामाइड का ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं, एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, ठीक है, एडिमा में यूज़ करते हैं। एसिटाजोलामाइड का यूज़ करते हैं जब ज़्यादा फ्लूड हो जाता है बॉडी में, उस टाइम यूज़ करते हैं अदर मेडिकेशन के साथ में, ठीक है। और हार्ट डिजीज़ में यूज़ करते हैं, जब स्वेलिंग हो जाती है हार्ट में तब उसको उस टाइम यूज़ करते हैं। और जो एसिटाजोलामाइड की अगर ब्रांड की बात करें तो होती है इसमें डाईमोक्स, मीडामोर, मोडामाइड, ओसिटाजोल और डाइकैप, ये सब इसकी ब्रांड नेम है। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सीजियर, लॉस ऑफ मूवमेंट, लीवर प्रॉब्लम, ब्लड इन यूरिन और स्टूल, ठीक है, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि साइन ऑफ स्किन, कुछ कई बार जैसे स्किन के रिएक्शन भी हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रेंस ऑफ ए ड्रग इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, रिडक्शन। तो एंट्रेंस ऑफ ड्रग इन द ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। ओके, अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन इज अ मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरोटिक? ऑप्शन है फ्रुसामाइड, क्लोथाजाइड और स्पेनोलैक्टोन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो डायरोटिक्स कौन से इनमें से? ये सभी डायरोटिक्स हैं। जो फ्रुसामाइड है हमारे वो लूप डायरोटिक है, ठीक है। और जो क्लोथाजाइड है ये थायजाइड डायरोटिक है। और स्पेनोलैक्टोन जो है ये एक स्टेरॉइड ड्रग है, ठीक है। और ये पोटेशियम स्प्रिंग डायरोटिक है, इसकी वजह से जो है हाइपोकैलेमिया करवा देता है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिक का यूज़ कब करते हैं अगर हम पूछे तो कोई, तो डायरेक्टिक का यूज़ करते हैं जब बॉडी में फ्लूड ज़्यादा हो जाता है ना, उस टाइम डायरेक्टिक्स पिल दे देते हैं ताकि जो बॉडी का जो फ्लूड है वो जो एक्स्ट्रा फ्लूड है वो बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है, उस टाइम डायरेक्टिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारफरिन सोडियम इज एन, वारफरिन सोडियम क्या है? एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो हम ओरली देते हैं, ठीक है। और जो हेपरिन है वो भी एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है लेकिन उसको ओरली नहीं दिया जाता, वो हम पेरेंटल रूट से देते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि जो हेपरिन ड्रग है वो पेरेंटल दे सकते हैं लेकिन इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते। ओके, जो एंटीकोगुलेंट है वो ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेसिया क्या होता है? जैसे दो टाइप के लोकल, एक तो लोकल एनेस्थेसिया होता है, एक जनरल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है कि लोकल एनेस्थेसिया कौन सा है, तो लोकल है इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर, प्रोपेन, HCl एंड साइक्लोप्रोपेन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? प्रोपेन HCl, ठीक है। पहले दो जनरल, जो दो एनेस्थेसिया होते हैं, एक तो लोकल और एक जनरल। जो लोकल होता है वो देते हैं जब कभी पेन हो जाता है, सर्जरी के बाद पेन होता है तो उस टाइम दिया जाता है। और जो जनरल एनेस्थेसिया जब सर्जरी करते हैं ना उस टाइम दिया जाता है, जैसे हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, बैक सर्जरी, ये सब सर्जरी के टाइम दिया जाता है। अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो लोकल के साइड इफेक्ट होते हैं जैसे ब्लड विजन, डिजीनेस, हेडेक। और जनरल में क्या होता है कि नोज़ा, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम ओडास्ट्रोन वगैरह भी दिए जाते हैं। और अब ये प्रोकेन HCl जो होता है वो कब यूज़ करते हैं? ये उस टाइम देते हैं जब कोई भी डेंटल प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है, डेंटिस्ट उसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाप्रिल मोलिक्यूल्स, सॉरी एनाप्रिल मैलेट इज एन, एनाप्रिल क्या होता है कि ये AC इनहिबिटर होता है, ठीक है। AC इनहिबिटर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, ठीक है। और अब इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, एंटीबायोटिक कौन से होते हैं हमारे? इरिथ्रोमाइसिन वगैरह होते हैं, जैसे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हो गए। जितने भी मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक होती है वो सब उसमें कौन कौन से आते हैं मैक्रोलाइड्स में? जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीफंगल में कौन कौन से आते हैं? एंटीफंगल होता है जैसे कि क्लोटामेटाजोल्स, मिकोनाजोल्स, ऑक्सीकोनाजोल्स और इकोनाजोल्स, ये सब हमारी एंटीफंगल्स में आते हैं, ठीक है। और एंटी हाइपरटेंशन ये देख लिया। और अगर एंटीबायोटिक की और बात करें तो सिफेक्सिन वगैरह आती है, एजिथ्रोमाइसिन जो सबसे ज़्यादा चलती है, अमोक्सिसिलिन चलती है, ठीक है, ये सब हमारी एंटीबायोटिक होती है।
नेक्स्ट है एंटी फंगल एजेंटीज। एंटी फंगल एजेंट कौन से होते हैं, अभी बताया था क्लोट्रिमाजोल एंटी फंगल एजेंट है। इरिथ्रोमाइसिन की हमारे एंटीबायोटिक है, और क्लोरोक्विनिन की बात करें तो हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हो गई टाइफाइड के ट्रीटमेंट में, तो क्यूनिन जो हमारी एंटी मलेरियल ड्रग होगी, तो क्लोरोफेनिकोल। क्लोरोफेनिकोल क्या हो गया, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस हो गई किसमें, टाइफाइड में। जो क्लोरोफेनिकोल है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक में एक तो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, एक बैक्टीरियोसाइडल होता है। तो ये वाला कौन सा है, ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। ठीक है, क्लोरोफेनिकोल जो है वो 15s राइबोसोम्स पर बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इनका काम करने का तरीका है, ठीक है। और एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, ये बैक्टीरियोसाइडल नहीं है। समझ में आ गया, क्लोरोफेनिकोल क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल ब्यूटाजोन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। फिनाइल ब्यूटाजोन को किस में यूज़ करते हैं हम, ऑप्शन है मलेरिया, प्रोपेनोल, ग्लोकोमा, गाउट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, गाउट में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।